चले बढ़ते आगे बात अब गोहाना की, जहां खराब फसल के मुआवजे को लेकर वंचित किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उपमंडल लघु सचिवालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान मुआवजे की मांग भी की और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। रिपोर्ट देखें। गोहाना में खराब फसल के मुआवजे को लेकर वंचित किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उपमंडल लघु सचिवालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार वंचित रह गए किसानों को जल्द से जल्द बकाया मुआवजा दिया जाए, नहीं तो किसान फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ इस विरोध को लेके यहाँ गोहाना एसडीएम कार्यालय में पीछे 200 दिन तक धरना चला। यहाँ से मुख्यमंत्री भी आए और मोहनलाल बड़ौली जी भी आए और आश्वासन दिया कि हम आपका पाई दिलवाएंगे, और लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की। लेकिन ये बीमा कंपनी, रिलायंस बीमा कंपनी इतनी बदमाश और झूठी कंपनी है, इनने सरकार को झूठे आंकड़े पेश कर दिए कि हमने किसानों को पेमेंट कर दिया, कोई बकाया नहीं है, जबकि हमारे पास सबूत के तौर पे बहुत सारी 3-4 मेल कर रखी हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बीमा कंपनी को इन किसानों का पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आज तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। आज हम चेतावनी देते हैं और 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इन किसानों का ब्याज समेत पैसा और कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होती है 420 की, तो एक बड़ा आंदोलन करने में हम विवश होंगे। वहीं किसानों ने बीमा कंपनी पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और कहा, सोनीपत जिले में 3,300 किसान हैं जिनकी 300 करोड़ के करीब ये राशि बनती है। जब किसानों ने पिछले साल ये धरना दिया था, तब धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी किसानों के पास पहुंचे थे और किसानों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया। बीमा कंपनी किसानों के साथ धोखा कर रही है। 2021, 22, 23 3 साल का ये बीमा राशि है जो कि रिलायंस कंपनी के तहत उसने देनी है। और आपको बता दें कि सोनीपत जिले के 3300 किसान ऐसे हैं जिनमें राशि भटके जानी है। और लगभग 300 करोड़ के आसपास ये पैसा बैठता है। किसान बेचारा धरना लगा के पीछे 2 दिन धरना आया, तहसील के अंदर चला। उस टाइम पे खट्टर साहब भी आए थे, मोहन बड़ौली भी आए। कभी डीसी के मार्क कर दी जाती है, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लागू भेज दी जाती है, लेकिन किसान को पैसा अब तक नहीं मिला है। किसान बेचारा दर ठोकरे खा रहा है। अब एग्रीकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा अफसर है उसने रिलायंस कंपनी को भेजा है, अगर जल्दी से जल्दी ये बीमा दे दे ठीक से, ना तो फिर दोबारा से ये बीमा के लिए हमें संघर्ष तैयार करें। बता दें कि 2021-22 और 23 वर्ष की खरीफ फसलों के बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई थी, जिसमें से हर गांव में बहुत सारे किसानों की फसल खराब होने के कारण इनमें से कुछ किसानों को मुआवजा मिल गया, लेकिन बहुत सारे किसान मुआवजे की राशि को पाने से वंचित रह गए थे। पिछले वर्ष भी किसानों ने गोहाना एसडीएम ऑफिस के बाहर 200 दिनों तक धरना दिया था। बहरहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनके खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो किसान फिर से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। टोटल टीवी के लिए सुनील चंदल की रिपोर्ट।